चलो स्टार्ट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं और समय हो गया है निष्पक्ष का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्पक्ष में हम हमेशा से पक्षी बात भी करते हैं, विपक्षी बात भी करते हैं, लेकिन निष्पक्ष तरीके से, यानी कि फेवर किसी का नहीं लिया जाता है। जो बात पक्ष की ओर से कही जाती है वो बात आपको बताते हैं, जो बात विपक्ष की ओर से कही जाती है वो बात आपको बताते हैं। उसके बाद जो भी दोनों तरफ से बात आती है वो आपके सामने हम रख देते हैं और सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो दोनों से बखूबी किया जाता है। आज निष्पक्ष में जो हम बात करने वाले हैं या जिस मुद्दे को हमने उठाया है, ये मुद्दा बहुत ज्यादा अहम है, महत्वपूर्ण भी है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपको याद होगा कि हाल ही में 2 जून को ही उन्होंने सरेंडर किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान उनको इंटरिम बेल मिली थी, अंतरिम जमानत पर वो बाहर आए थे। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि भाई मुझे नहीं पता, मैं अभी जेल जा रहा हूं लेकिन मैं वापस कब आऊंगा मुझे खुद नहीं पता है। हो सकता है कि उनके परिवार ने, पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, और अरविंद केजरीवाल तो खुद इस बात को लेकर भरोसे में थे ही नहीं कि वो कब जेल से बाहर आएंगे। हालांकि अभी भी अरविंद केजरीवाल जेल में ही हैं और अभी भी उनको जेल में ही रहना होगा, लेकिन फिर भी कल एक खुशी की बात और खुशखबरी जो है उनकी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके परिवार के लिए आई थी, जिसमें उनको बेल दे दी गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से, यानी कि ट्रायल के कोर्ट ने उनको बेल दे दी। लेकिन ईडी ने इसका विरोध किया और ईडी हाईकोर्ट चली गई। उसके बाद वहां से उनको झटका लगा और अरविंद केजरीवाल का जो जमानत का जो फैसला था ट्रायल कोर्ट का, उस पर स्टे हो गया है और अभी कम से कम 2-3 दिन और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद जब सुनवाई होगी तभी कुछ राहत की खबर हो सकता है कि आए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2 जून को सरेंडर करते हैं अरविंद केजरीवाल और उसके बाद कल आपने देखा 20 जून को किस तरीके से उनको जमानत मिल गई। हालांकि जिन जज साहिबा ने उनको जमानत दी है उनको लेकर ही बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और चर्चा में है, वो न्याय बिंदु उनका नाम है। लेकिन जमानत देते वक्त जिन कड़ी टिप्पणियों का, आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो जो बातें कही गई हैं, उससे आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है और ईडी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि ईडी जो है वो इस पूरे मामले में पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। मनी ट्रेल की बात तो करते हैं लेकिन एक पैसा अभी तक ये कहीं से जुटा नहीं पाए। ये कहते हैं 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली अरविंद केजरीवाल ने, कि साबित नहीं कर पाए। ईडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि विनय नायर जो है वो अरविंद केजरीवाल की मदद कर रहा था, लेकिन अभी तक ये इसको साबित ही नहीं कर पाए कि विनय नायर किस रूप में अरविंद केजरीवाल की मदद कर रहा था और कर भी रहा था या फिर नहीं कर रहा था। यानी कि ईडी के ऊपर जमकर यहाँ पर टिप्पणी की गई और ईडी की मंशा के ऊपर सवाल खड़े किए गए और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये कह दिया गया कि ईडी की जो कार्रवाई है इस मामले में वो पक्षपातपूर्ण तरीके से की जा रही है और अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इस बिना पर आप ज्यादा दिन तक अंदर जेल में नहीं रख सकते हैं कि भाई उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और इसलिए उनको जेल में रखा जाए। ईडी से ये कहा गया कि आप साबित करिए, उसके बाद ही फिर आगे के बारे में सोचा जाएगा। कि कुल मिलाकर के उनको जमानत दी गई लेकिन आज उनको झटका लगा। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई तो रुक गई है, लेकिन अब क्या होगा भाई, यही हमारा टाइटल भी आप देख ही रहे होंगे ऊपर। तो तमाम जो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी निशा है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से हुदा जी जो है वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हुदा जरीवाला जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी हैं जो कि एडवोकेट हैं और अपनी बात को बखूबी रखने के लिए वो जानी जाती हैं। स्वागत है आपका भी मैम। लेकिन सबसे पहले मैं हुदा जरीवाला आपके पास आना चाहूंगा और सवाल मेरा आपसे यह है कि ऐसा लग रहा है कि कल तो बहुत खुश थे आप, कल तो हम देख रहे थे किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर पटाखे फूट रहे थे, लेकिन ये पटाखे कल फूट रहे थे लेकिन आज तो वो सुतली बम फोड़ने की कोशिश में आप थे लेकिन वो भी फुस हो गया। हुदा जी गुड इवनिंग। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि हिंदुस्तान में जीत की, सच्चाई की जीत होती है, सत्यमेव जयते जिसे कहते हैं। तो कुछ टाइम लग सकता है, कुछ अरसा लग सकता है सच को सामने आने में, लेकिन बहुत देर तक, बहुत टाइम तक सच छुपा नहीं रह सकता। इस केस में आपने देखा होगा कि जस्टिस की हिस्ट्री में किसी भी केस को उठा के देख ले, पहली दफा ऐसा हुआ है कि जज साहब ने अपना जो ऑर्डर है, जो बेल ऑर्डर है, उसको अपलोड तक नहीं किया। 12 बजे के करीब हम देखते हैं कि ईडी पहुंची हुई है हाई कोर्ट के दरवाजे पे, ईडी पहुंची हुई है इन अरविंद केजरीवाल जी की बेल अपोज करने के लिए,
ईडी पहुंची भी है अपने बीजेपी, अपने आका जिसके तहत ये सारी तमाम चीजें बीजेपी जो ईडी के द्वारा करवा रही है, क्योंकि कल तक जब ट्रायल कोर्ट में बेल का ऐलान हुआ था और आज उस बेल को अपलोड होना था, बेल की तमाम प्रोसीडिंग्स होना थी, तो कल से ही ईडी इस बात की हलचल में लग गई थी कि हम किस तरीके से अपोज करें। आज भी जो बेल अपोज हुई है उसमें उनके पास कोई सब्सटैंशियल पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि हमने देखा है 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को जो है गिरफ्तार किया गया था। आज 3 महीने उस बात को हो गए, कोई ठोस सबूत ईडी साबित नहीं कर पाई है, कहीं 1 रुपए का भ्रष्टाचार घोटाला जिसे कहते हैं वो साबित नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि पीएमएलए एक्ट के तहत, जिसके तहत इसको कानून में लाया गया है, अरविंद केजरीवाल जी को जो फंसाया गया है, तो ये एक बड़ा ड्रेकोनियन सा लॉ है और इसमें जो बेल है वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है अमूमन क्या होता है कि गिल्टी के जो ऊपर होता है वो नहीं, अक्यूज के ऊपर नहीं होता है बेसिकली, मतलब इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो होता है। लेकिन पीएमएलए में हमने देखा है कि किस तरह से जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर आ जाता है, तो उसमें ऐसा है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, फर्क है। तो ये पीएमएलए लॉ के तहत भी अरविंद केजरीवाल जी को एक बार इंटरिम बेल भी मिली थी चुनाव के लिए, और अब उनको ट्रायल कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट है वहां से उनको बेल मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का दुरुपयोग करना चाह रही है जो ईडी है। उसको लग रहा है कि अभी वो बेल अपोज करेगी तो बहुत टाइम तक अरविंद केजरीवाल जी का और मजीद अंदर रख सकती है, तो ऐसा होने वाला है नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल उनको दी थी, संजय सिंह जी को बेल पे अभी छोड़ा हुआ है, तो हमें पूरा यकीन है कि इसकी 2-3 दिन में जब सुनवाई होगी सारे फैक्ट्स मजीद फिर से सामने आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को बेल भी मिलेगी और बहुत जल्द वो बाइज्जत तरीके से बरी भी होंगे। और हमें इतना भी यकीन है कि मनीष सिसोदिया जी और डॉक्टर सत्येंद्र जैन, जिनको अगेन बिना किसी ठोस सबूत के 2 साल हो चुके हैं इस केस को संज्ञान में ईडी लेके आई थी, जब अरविंद केजरीवाल जी को ये फंसाना चाहे थे उनके पास ये मैटर जो है वो जुलाई 2023 से था, लेकिन उन्होंने पूरा 1 साल इंतजार किया, समन्स वगैरह भी बाद में भेजना शुरू करे। तो ये पूरी एक प्लान तरीके से, एक प्लान एक साजिश के तहत उनको बिल्कुल इलेक्शन से थोड़ी देर पहले उठाया गया, तक पूरी कोशिश थी कि अरविंद केजरीवाल जी को इलेक्शन में कैंपेन नहीं करना दिया जाए। पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि पार्टी को सिरे से, जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, तो ये होगा नहीं। मुद्रा जी, हम कनिका जी पे चल लेते हैं और उनसे भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। कनिका जी, जिस तरीके से यहाँ पर हाई कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया और जमानत की जो याचिका थी उसे मंजूर किया दिल्ली कोर्ट ने, उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट आई और हाई कोर्ट ने उसे रोक लगा दी। जिस बात का जिक्र यहाँ पर हुदा जी कर रही हैं कि जो फैसला था वो अपलोड भी नहीं हो पाया, मैं आपसे जो तमाम कोर्ट का जो प्रावधान उसको समझना चाहूंगी कि कोर्ट का फैसला जब अपलोड नहीं हुआ तो उसके बाद कैसे हाई कोर्ट में जो ईडी है वो पहुंच गई और उसके मामले को अप्रूव कर लिया गया, उनकी बातों पर सुनवाई कर ली गई और अरविंद केजरीवाल को जमानत को जो है रोक दिया गया। ये पूरा प्रावधान कैसे है? क्या बिना अपलोडिंग या बिना डॉक्यूमेंटेशन या सामने लाई चीजें हो सकती है? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, देखो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिकॉज अभी जून का मंथ चल रहा है और जून के मंथ में जो है वो वेकेशंस रहती है, कोर्ट बंद रहते हैं, तो एक समर वेकेशन बेंच हमेशा बिठाया जाता है। तो अभी वही सिचुएशन है, एक समर वेकेशन बेंच जो है वो बिठाया गया है और जो चैलेंज किया गया है ऑर्डर को, मैं बता दूं कि वो अर्जेंसी बेल ऑर्डर चैलेंज के, इसको अर्जेंट बेल एप्लीकेशन से माना गया, इसलिए इसकी जल्दी सुनवाई हो गई। सेकेंडली मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पहले बेल एप्लीकेशन जो है वो अलाउ हो गई और उसके बाद जो है वो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, बट मैं बता दूं कि ऑर्डर जब साइन हो जाता है तो माना जाता है कि ऑर्डर हो चुका है। ये तो अपलोड होने का जो कंसेप्ट है वो तो अभी रिसेंट आया है, रिसेंट अभी जो भी ई कोर्ट सर्विसेज है, डिजिटल सर्विसेज है, वो भी रिसेंटली आई हैं, बट इससे पहले भी
माना जाता है कि जब ऑर्डर पे जज का साइन हो गया है तो वो ऑर्डर जो है वो हो गया है, ऑर्डर उसको मान लिया जाता है कि वो ऑर्डर हो गया। तो एज सून एज वो ऑर्डर हो गया है, जो दूसरी पार्टी है, जो ईडी है, उसका राइट जनरेट हो जाता है कि वो जाए और हाईकोर्ट में चैलेंज करे। देयर इज स्टाइपुलेटेड टाइम पीरियड जिसके अंदर ईडी जा सकता है। और सिंस अभी ईडी ने अर्जेंसी में एप्लीकेशन जो है चैलेंज की है, वो अर्जेंसी में किया है, तो उनका अर्जेंट बेसिस पे ये एप्लीकेशन हाईकोर्ट में लग गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो प्ली ली है, ईडी ने जो प्ली ली है, उनके जो काउंसिल है उन्होंने जो प्ली ली है वो ये ली है कि उनको सफिशिएंट जो मौका है, रीजनेबल मौका है अपनी बात रखने का, वो नहीं दिया गया ट्रायल कोर्ट। तो जब ऑब्वियस सी बात है, जब उनको ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रखने का मौका अगर नहीं दिया गया तो वो चैलेंज करेंगे ही करेंगे। और वो बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं कनिका जी, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये बात सही है आपकी कि ईडी की ओर से ये कहा गया कि भाई ट्रायल कोर्ट ने हमें मौका ही नहीं दिया बोलने का, हम अपनी बात को ढंग से रख ही नहीं पाए, हम अपना पक्ष रख ही नहीं पाए। लेकिन ये कहा जा रहा है, अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से ये कहा गया, विक्रम चौधरी जो अरविंद केजरीवाल का दोनों जो वकील लड़ रहे हैं केस, उनकी ओर से कहा गया कि भाई 7 घंटे तक बहस हुई है, 7 घंटे तक बहस हुई है, जिसमें आपने अपनी बात भी रखी है, और उसके बावजूद आप कहते हैं कि आपको मौका नहीं दिया गया, आपको पक्ष रखने का समय नहीं मिला। तो ये तो झूठ है पूरा। तो 7 घंटे का अगर वो अभिषेक मनु सिंघवी अगर कोई बात कर रहे हैं या विक्रम चौधरी अगर इस बात का दावा कर रहे हैं तो गलत तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई अगर हियरिंग हो रही है कोर्ट के अंदर किसी भी चीज की तो उसका तो रिकॉर्ड होता है, उसमें झूठ थोड़ी होगा। जी बिल्कुल, देखिए 25 पेज को ऑर्डर पास हुआ है, ये इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है, 25 पेज ऑर्डर। बट कई बार कोर्ट में ऐसा होता है कि जो बात जिस पर्टिकुलर ग्राउंड पे हम लोग फोर्स करना चाहते हैं, वो जो है वो पर्टिकुलर ग्राउंड वो जज नहीं सुनता है। और अगर ऐसा होता है कि पर्टिकुलर ग्राउंड पे बार बार वो ग्राउंड बोला जा रहा है और जज नहीं सुन रहा है उस चीज को, बिकॉज एक्चुअली वी डोंट हैव एनी वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग कि भाई कोर्ट में हुआ क्या, वो तो जो लिखा है वो ऑर्डर में लिखा गया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ग्राउंड्स ऐसे हो जो कि ईडी रखना चाहती हो और जो कोर्ट है उसने नहीं सुना हो। तो ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के बेसिस पे जो हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया और जो चैलेंज किया गया बेल ऑर्डर, वो अलाउ भी हुआ और वेकेशन बेंच में अलाउ हुआ, क्योंकि कोर्ट को लगा कि अर्जेंट मैटर है। क्योंकि देखिए इतना बड़ा मैटर है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये एक बहुत बड़ी एक्साइज पॉलिसीज, जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, इसको ऐसे जाने दिया नहीं जा सकता। दूसरी बात, अगर जब अभी तक अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो 2 या 3 दिन अगर वो और काट लेंगे जेल में तो मुझे लगता है उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि बीच में चीज समझने की कोशिश कर रही हूँ। जो दिल्ली कोर्ट है उसने ईडी पर भी सवाल उठाया है, उसने ये कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा सबूत अभी तक नहीं हाथ लगा। ईडी पर भी उन्होंने तंज कसा। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अब जब मामला हाई कोर्ट में गया है, ईडी हाई कोर्ट में गई है और जो निचली बॉडी है जो दिल्ली कोर्ट है उसने कमेंट किया ईडी पर, तो क्या इससे जो हाई कोर्ट है वो आधार नहीं बनाएगा कि कोर्ट तो कोर्ट, ये एक निचली बॉडी हुई, एक अपर बॉडी हुई। निचली बॉडी खुद ईडी को शक की निगाहों से देख रही है, उस पर तंज कस रही है। तो देखिए जो ये दलील दी गई कि एविडेंस नहीं है, या देखिए एफआईआर तो हो चुकी है, जहां एफआईआर होगी आप चार्जशीट, अब जो प्रोसेस है वो चार्जशीट का प्रोसेस है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। अब आप बीच में आके अगर आप बोलेंगे कि एविडेंस नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, सी देयर इज अ स्टाइपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ एवरीथिंग। एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर ईडी जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अभी वो टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये तो कोर्ट कोशिश कर रही हूँ, ये तो कोर्ट ने कहा था कि टिप्पणी उन्होंने ईडी पर की है। तो ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कोर्ट की पिछली बॉडी कह रही है वो उन पर तल्ख टिप्पणी कह रही है उनके पास अभी केजरीवाल के खिलाफ वैसे सबूत नहीं, कोई सीधा सबूत नहीं है। तो क्या इस बात को प्रायोरिटी नहीं रखेगी हाईकोर्ट, इस बात को कि कोर्ट के जजों द्वारा ही कहा गया है? तो जी देखिए ये बात समझने वाली बात है कि जो हाई कोर्ट है वो अपर कोर्ट है लोअर कोर्ट से, तो हाई कोर्ट जो मानेगा वो माना जाएगा, वो बाइंडिंग होगा, ना कि लोअर कोर्ट का कोई डिसीजन बाइंडिंग होगा। तो लोअर कोर्ट में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है ऑब्वियसली वो बाइंडिंग नहीं माना जाएगा अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है। तो ये तो सिंपल प्रोसीजर, सिंपल लॉ है। अब ये बात अगर मैं बोलूं, जैसे जो बेल एप्लीकेशन है वो जो डिसमिस हुई है अभी ट्रायल कोर्ट से, तो ऑब्वियसली उनके पास राइट था, तभी तो ये अलाउ हुआ, वरना ये अलाउ नहीं होता। तीसरी बात मैं बोलूंगी, अभी देयर इज अ टाइम पीरियड। मुझे लगता है कनिका जी मुझे ऐसा लगता है हो सकता है, देखिए कि आप कानून की मुझसे बहुत ज्यादा जानकार हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आप टर्म यूज कर रहे हैं, आप जिस तरीके से आपने कहा कि
बेल डिसमिस हो गई है। मुझे लगता है कि बेल डिसमिस नहीं करी है, बेल पर स्टे किया है। बेल डिसमिस होना और बेल पे स्टे होना दोनों में अंतर है। तो बेल डिसमिस नहीं की है, और हाँ, हाई कोर्ट ने बेल को डिसमिस नहीं किया, बल्कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इस पर स्टे रहेगा जब तक हम पूरी सुनवाई इस पर नहीं कर लेते हैं, जब तक हम कोई फैसला नहीं देते तब तक बेल पर स्टे रहेगा, बेल ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया जाएगा, ये हुआ है। लेकिन अगर बेल डिसमिस करने तो ये हो जाएगा कि भाई आपकी जमानत रद्द कर दी, लेकिन रद्द तो नहीं हुई है मेरे हिसाब से, तो जहां तक मुझे जानकारी। बिल्कुल सही बात है, अभी रद्द नहीं हुई है, अभी स्टे लगाया गया है जिसका फैसला ट्यूसडे को आएगा। जो हाईकोर्ट है वो ये कहता है कि पहले हम जो ईडी की प्ली है वो भी सुन ले एक बार, जब उस पर जजमेंट प्रोक्योर हो जाएगी उसके बाद हम फैसला लेंगे कि बेल बनती है या बेल नहीं बनती। तो स्टे दिया गया है, तो स्टे देना मुझे नहीं लगता कि कहीं से गलत है, ऐसा भी नहीं है जैसे आपने खुद ही कहा अभी कि बेल डिसमिस हो गई है, वो हो सकता है मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ अभी, तो ऐसा भी नहीं है जी, तो ऐसा भी नहीं है कि बेल डिसमिस ही हो गई है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देयर इज टाइप टू लेटर टाइम पीरियड, ये समझने वाली बात है, क्योंकि हम इस केस को एक लॉ तो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो या एक कॉमन इंसान हो। अगर आज की डेट पे कोई कॉमन इंसान होता तो शायद उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वो निकल भी नहीं पाते जेल से बाहर पीएमएलए एक्ट के अंदर, क्योंकि जैसा कि मैम ने भी अभी कहा कि वहाँ पीएमएलए एक्ट में से निकलना इज वेरी डिफिकल्ट, इतनी आसानी से इस एक्ट में से नहीं निकल सकते बाहर। तो क्योंकि ये एक हाईलाइटेड केस है और वीआईपी पर्सन का केस है, इसलिए शायद इतनी प्रॉब्लम्स यहाँ क्रिएट हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हाईकोर्ट ने स्टे भी कर दी है बेल एप्लीकेशन तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, वो सही बिल्कुल डिसीजन लिया गया है कि पहले वो सुनेंगे, पहले सुन तो ले एक बार कि क्या ग्राउंड्स हैं। अगर जो ईडी है उनके जो वकील उनके जो काउंसिल है, जो वकील साहब है, वो ये बोलते हैं कि उनको नहीं सुना गया, तो एक बार हाईकोर्ट अगर उनको सुन लेगी तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, हुदा जी बहुत देर से मैं देख रहा हूँ। हाँ, हुदा जी से सवाल करिए निशा। हुदा जी को हम देख रहे हैं बहुत देर से वो स्माइल कर रही है, बहुत देर से वो स्माइल कर रही है। स्माइल के पीछे का राज पूछिए, और दूसरा आपका जो सवाल है निशा। जी बिल्कुल, स्माइल का राज एक तो बता दें, एक ये सवाल अमित की तरफ से, दूसरा सवाल मेरी तरफ से है कि जब आज ये पूरा फैसला निकलकर सामने आया कि अब सोमवार या मंगलवार में सुनवाई होगी और तब तक कहीं ना कहीं जमानत की जो याचिका है उसे रोक दिया गया है, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ जिस तरीके से तानाशाही रवैये की सारी हदें पार हो गई। केजरीवाल की पत्नी सुनीता जी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि उनके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है कि वो एक मोस्ट वांटेड आतंकी है। मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगी, जब चुनावों के दौरान जब अरविंद केजरीवाल ने जमानत नहीं मांगी थी तब इसी कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दी गई थी प्रचार प्रसार करने के लिए, तो अब इतनी क्या दिक्कत, अब इतनी क्या परेशानी कि अगर जो दिल्ली कोर्ट है उसने फैसला दे दिया है तो उस पर अगर मामले को अपलोड भी नहीं कर पाए या उसके डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो भी पूरा नहीं कर पाए और कोर्ट में दोबारा मामला चला गया और इस पर स्टे लगा दिया गया, बिल्कुल इस तरीके से कि मामला कितना ज्यादा खतरनाक है। चुनाव के समय में उनको बिना जमानत मांगे उन्हें जमानत मिल गई थी, इतनी क्या दिक्कत है, मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, स्माइल की सबसे पहली वजह तो ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है कि वो बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा के बिल्कुल, क्योंकि अब आखिरी स्टेप पे ये बात आ गई है। अरविंद केजरीवाल जी को पहले तो आप समन्स पे समन्स देते रहे, हम पूछते रहे कि आप बता दीजिए कि हमें एज अ विटनेस अपीयर होना है, एज एन अक्यूज्ड अपीयर होना है, कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद फिर बिल्कुल चुनाव का जब ऐलान होता है तो उस वक्त बिल्कुल पीक टाइम। लेकिन हुदा जी मेरा एक सवाल है आपसे, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया बीच में, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि भाई आप इसमें बीजेपी को क्यों घसीट रही हैं? भाई ये जो मामला है वो मामला अदालत और अरविंद केजरीवाल के बीच का मामला है, इसमें बीजेपी को आप बार बार क्यों लेके आ रही है? पहली बात भाई, मैं तो अगर मान के चलिए इसमें आपको लग रहा है कि बीजेपी का रोल है, तो बीजेपी का अगर रोल है इसमें, तो भाई जब अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिलती है तब बीजेपी कहाँ चली गई थी? बेल किसने दी? अदालत ने दी ना उनको बेल, सुप्रीम कोर्ट से। भाई देश की सर्वोच्च अदालत ने उनको बेल दी थी, अब उनको राहुल गांधी कोर्ट से बेल मिल रही है। तो भाई अदालत और अरविंद केजरीवाल के बीच के मामले में आप बीजेपी को कहाँ बीच में लेके आती हैं? भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ठीक है भाई, आप पॉलिटिकली, क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं तो आप उनको घेरिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब न्यायपालिका के मामले में आप जब बीजेपी को लेकर आते हैं तो फिर उससे संदेह पैदा होता है, क्योंकि भाई अदालत ही तो जमानत दे रही है। जब अदालत जमानत दे रही है तब तो अदालत ठीक है, और अगर कोई भी फैसला आपके खिलाफ जा रहा है तो इसका मतलब बीजेपी करवा रही है। देखिए, हमने तो इनिशियली ये कोशिश करी थी ना कि इस मैटर को
कोर्ट तक घसीटने की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि मैटर में अपने आप कहीं ना कहीं कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि सीबीआई की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं आया था। इनिशियल जितनी चार्जशीट फाइल हुई थी उसमें मनीष सिसोदिया जी का, आपको याद होगा, नाम कहीं पे भी नहीं था। और अब इतने सारे जो विटनेसेस है, जो बाद में अप्रूवर्स बने, शरद रेड्डी की हम बात कर ले तो हमें पता है कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों 55 करोड़ या कितने की उन्होंने एक पूरी की पूरी राशि दी, और 8 अपने इनिशियल बयान में अरविंद केजरीवाल जी का उन्होंने नाम नहीं लिया था। 9वें-10वें बयान में जब उन पे प्रेशर बनाया जाता है, उनको कहा जाता है कि भाई या तो आप अप्रूवर बन जाए या फिर आप जेल में जाएं, उनसे इतना इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इतनी करोड़ों की राशि ली जाती है, तब जाके अरविंद केजरीवाल जी का नाम आता है। तो ये ऑब्वियसली साफ जाहिर है कि किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये केस चल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये जो क्लियर कट केस ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा है, जो इट इज नथिंग बट दैट, कितना मैलिफाइड इंटेंशन ईडी के आप देख लें कि बेल, जिस रात को बेल ट्रायल कोर्ट अनाउंस करती है कि कल बेल मिल जाएगी, बिल्कुल अपलोड होने से पहले पहुंच जाते हैं वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए। 3 महीने से ईडी क्या कर रही थी? 3 महीने उनके पास थे, 1 रुपया गोवा इलेक्शन में पैसा लगा, कहाँ लगा? अरे भाई कहीं तो प्रूफ होगा, कहीं तो उसका मनी ट्रेल मिलेगा, कहीं तो साबित होगा कि हाँ वाकई में गोवा में पैसा लगा है, पंजाब चुनाव में लगा है। कहाँ लगा है पैसा? आज तक मनीष सिसोदिया जी को बंद कर रखा है। कुछ ना कुछ, या तो सीबीआई से रिजेक्ट हो जाती है, कहीं सीबीआई छोड़ती है तो ईडी पकड़ लेती है, ईडी छोड़ती है तो फिर सीबीआई पकड़ लेती है। साबित उनके खिलाफ भी नहीं हुआ है। संजय सिंह जी की जब बेल हो रही थी, ईडी अपोज नहीं कर पाई थी, आपको याद है? ईडी के पास पूरा मौका था बेल अपोज करने को, लेकिन वो नहीं कर पाई थी। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का भी, अगर नहीं, चलिए मैं आपकी बात को अगर आगे बढ़ा दूं, हुदा जी, अगर आप देखिए, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बात सही है कि जब संजय सिंह को बेल मिली थी, जब वो जेल से बाहर आए, तो ईडी ने उनकी बेल का विरोध ही नहीं किया, बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। ये बात सच है। तो अगर अरविंद केजरीवाल की जो बेल है उसका अगर ईडी विरोध कर रही है, तो हो सकता है उसके पास कुछ ऐसे सबूत होंगे जिससे उसको लग रहा है, हो सकता है संजय सिंह के मामले में उनके पास सबूत ना हो, इसीलिए उन्होंने विरोध ना किया हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में उनको ऐसा लगता है कि उनके पास सबूत हैं, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? और उनके पास भाई उनके पास एक विकल्प है ना। अगर ट्रायल कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो वो अपने एक विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है उनको वहां से राहत भी, उनको झटका भी मिले, हो सकता है कि जो वो कह रहे हैं उनकी बात में दम हो, अदालत उसको मान ले। तो अपना जो विकल्प है वो तो इस्तेमाल करेगी ना ईडी। देखिए, आपका सवाल बाकी में बहुत अच्छा है। इन्होंने पूरा का पूरा अपना विकल्प इस्तेमाल किया है, लेकिन हम ये नहीं भूले कि हाईकोर्ट ने अभी सिर्फ बेल ऑर्डर पे स्टे इसलिए किया है क्योंकि वो पूरा मामला सही तरीके से मजीद सुनेगी। अभी ईडी ने ये तो कह दिया है कि हमारे पास बेल ऑर्डर इतना लंबा था, 25 पेज का था, अभी मैम भी कह रही थी सारा कुछ था, ये तमाम चीजें तो कह दी है, लेकिन एक्चुअली ईडी कोई पॉइंट सामने रख पाती है, अपनी कोई दलील सामने रख पाती है, या सिर्फ मजीद और अगले हफ्ते तक इस मैटर को टालने की ये प्रतिक्रिया हो रही है, ये तो पता चल जाएगा। ईडी के पास 3 महीने से जो ईडी कुछ नहीं कर पा रही है, अब उनके पास अचानक से कौन सा ऐसा पॉइंट है? पूरे साउथ ग्रुप में विजय नायर को, जो उन्होंने कहा कि कहीं कोई विजय नायर का लिंक नहीं है, साफ साफ ऑर्डर में लिखा हुआ होता है। शरद रेड्डी का ये लोग कह रहे थे, तो पता चला शरद रेड्डी से तो खुद ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों लेके बैठे हुए। जितने इन्होंने अप्रूवर्स जो बनाए हैं, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चल रहे हैं। कहीं पे 1 रुपए का प्रोसीज ऑफ क्राइम अगर एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, कोई इनिशियल चार्जशीट्स में किसी नेता का नाम नहीं आ रहा है, ना मनीष सिसोदिया जी का, ना संजय सिंह जी का, ना अरविंद केजरीवाल जी का, तो किस बेसिस पे ईडी कहां तक अपोज कर पाएगी बेल? और ईडी इस तरह से परेशान कर सकती है। 2025 की जनवरी में मेरा ख्याल से विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आप पूरी की पूरी कोशिश ये है कि लोकसभा में बेशक आम आदमी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को नहीं सीट्स मिली होंगी, लेकिन विधानसभा में पिछले 3 बार से, जब से 10 साल से दिल्ली में चुनाव हो रहे, लोगों ने हर बार आम आदमी पार्टी को बहुत ही भारी बहुमत से वोट दिया। ये चीज से बीजेपी बखूबी वाकिफ है। उनके पास अभी सिर्फ और सिर्फ इतना समय है कि वो किसी तरीके से ये साबित कर दे कि हमारे पास भैया कोई प्रोसीजर ऑफ क्राइम है, या हम साबित कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने गलत किया है, जो कि होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना टाइम ईडी नहीं लगाती। 3 महीने बहुत होते हैं। मनीष सिसोदिया जी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, डॉक्टर सत्येंद्र जैन को बहुत लंबा। कनिका जी कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है, हुदा जी मैं आऊंगा आपके पास। कनिका जी बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। कनिका जी आप बोलिए।
जी बिल्कुल, देखिए मैं बहुत ही लीगल पॉइंट पे ही बात करूंगी यहाँ पे। आई वुड नॉट मिक्स पॉलिटिक्स इनटू दिस, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है अपना, जुडिशरी इज सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेशन, तो यहाँ पे इनको मिक्स करने का देयर इज नो पॉइंट। अगर हम यहाँ पे उसको मिक्स करते हैं तो ये देश का जो सिस्टम है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ये एक अलग ही मुद्दा है। बट अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर पे बात करती हूँ, मैं एकदम स्टार्टिंग पे लेके जाना चाहती हूँ इस इशू को। जब ईडी ने 12 से 15 समन किए थे केजरीवाल जी को, तो क्यों वो सामने नहीं आए, क्यों वो भाग रहे थे? Why he was absconding? क्योंकि अगर आप देखो कोई नॉर्मल कॉमन मैन होगा, अगर 12 से 14 तो नहीं थे कनिका जी, 9 समन थे, 9 समन थे। 9 समन भी बहुत ज्यादा होते हैं सर, 9 समन भी बहुत ज्यादा होते हैं। 2 समन, लेकिन मैम 14 और 9 में तो अंतर है ना, 9 और 5 14, यानी कि 5 समन और ज्यादा आप बता रही हैं। अगर मैं 9 समन भी मांग लूं तो 9 समन्स ईडी ने केजरीवाल जी को भेजे, और 9 समन्स के बाद भी दैट पर्सन वाज एब्सकॉन्डिंग। व्हाई ही वाज एब्सकॉन्डिंग? सॉरी नहीं, बिल्कुल वो आईडी लेट मी स्पीक। आपकी कोई बात नहीं, आप अपने बारे में बोल दीजिएगा मैम, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, आप मुझे इंटरप्ट मत करिए, कोई बात नहीं। मैं जो भी है मेरा, मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। तो 9 समन्स भेजने के बाद भी जब केजरीवाल सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि जब समन्स भेजे गए थे, अगर उनके पास उनका कोई डिफेंस था उस टाइम पे, तो उनको लाना चाहिए था। यहाँ तक बात क्यों आई? यहाँ तक एफआईआर कटी क्यों? यहाँ तक बात आई क्यों? उनको जेल जाना क्यों पड़ा? उनकी ये जो है बेल जो है उस पर स्टे हुआ, पहली बेल उनकी डिसमिस हुई, फिर अब बेल पे स्टे हुआ, ये क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ तो होगा। हाईकोर्ट के जजेस ऐसे तो नहीं बैठे, दे मस्ट बी हैविंग सम नॉलेज, दे मस्ट बी वाचिंग समथिंग, देयर मस्ट बी समथिंग ऑन रिकॉर्ड जिसके बेसिस पे जो है ये चीजें हो रही है। तो वी कैन नॉट कंप्लीटली से कि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। आप तो डायरेक्टली लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन उठा रहे हो। ये हमेशा से, मैं अभी अगर मैं पॉलिटिकली आऊं तो हमेशा से आम आदमी पार्टी का यही रहा है। स्टार्टिंग से हमेशा ये नहीं हुआ तो बीजेपी, पानी क्राइसिस हो गए तो बीजेपी, कुछ हो गया तो बीजेपी, अब केजरीवाल जी स्कैम में अंदर है तो बीजेपी। ऐसा नहीं होता है। देयर मस्ट बी सम एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जिसके बेसिस पे ये एफआईआर हुई है। लेकिन अगर पॉलिटिकली मैं बात करूं कनिका जी, पॉलिटिकली बात करूं तो ये भी तो सच है ना कि जो टिप्पणी की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से ईडी के ऊपर, ईडी को मतलब ईडी के ऊपर, तो आप मानिए ना कि ये भी तो फिर झटका है ना एक तरीके से देखा जाए तो, ईडी के लिए खास तौर पर। चलो बीजेपी को मैं लेकर नहीं आता हूं इस मामले में, लेकिन बीजेपी भी जो आरोप लगाती है, जो कहती है कि भाई ये हुआ वो हुआ, या ईडी की ओर से बहुत सारी बातें की गई कि भाई पैसे का इस्तेमाल हुआ, चुनाव में हुआ। अब राउज एवेन्यू कोर्ट तो ये कह रहा है कि भाई उसका भी ये बता नहीं पा रहे हैं कि गोवा में पैसे का इस्तेमाल हुआ है तो वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, किस रूप में हुआ। आप साबित तो करिए। साबित नहीं कर रहे हैं आप, हवा हवाई बातें कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? कब तक एक शख्स को आप इसी आधार पर, सिर्फ आरोपों के आधार पर या शक के आधार पर आप जेल में रखे रहेंगे? तो ये भी तो एक झटका माना जाएगा ना इसको। देखो, ऐसा नहीं होता है कि शक के आधार पर, व्हेन देयर आर सर्टेन एलिगेशंस मेड, जहां इतना बड़ा इशू उठता है, देयर इज अ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चार्जशीट आती है, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है। किसी भी एक्यूज को बाहर क्यों नहीं छोड़ा जाता? उसका देयर इज अ रीजन, बिकॉज दैट पर्सन इज इन अ पोजीशन टू टैम्पर द एविडेंसेस। that person is in position to tamper everything. अगर विटनेस को टैम्पर करेंगे, because that person is a powerful person, आप उस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो बाहर आ जाते हैं, he will tamper the witnesses, he will tamper the evidences। क्या वो नहीं करेंगे ये सब चीजें? जब वो बाहर बोलना चाहती हूँ, आपने इसके पहले भी काफी सारे बात आपने रखी है कि हर काम जो है आम आदमी पार्टी जो हर चीज बीजेपी पर लेकर चली जाती है, तमाम चीजें आपने कही, एक बार उनका जवाब ले लेते हैं। जी खुदा जी। देखिए, अभी छोटा सा मसला पानी का ले लेते हैं। हम बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि हमारी इस पॉइंट पे बात आ गई है कि जो वाटर मिनिस्टर है आतिशी जी, उनको धरने पे बैठना पड़ा, अनशन पे बैठना पड़ रहा है। हरियाणा से हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक, हरियाणा के जो मंत्री हैं, यहाँ के मंत्रीगण, विधायक सारे के सारे गए वहां पे मिलने, उनसे रिक्वेस्ट करने कि दिल्ली में पानी छोड़ दे, नहीं छोड़ा गया। एलजी पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है। एलजी चलिए मुद्दे पर आते हैं। पानी को लेकर चर्चा तो हम पहले भी कर चुके हैं। हुदा जी, कनिका जी, मुद्दे पर आते हैं। आज का जो मुद्दा है ना, डिबेट को डाइवर्ट करने से कोई फायदा नहीं है मैम, क्योंकि समय बचा नहीं है। मुश्किल से 1 मिनट हमारे पास है और 1 मिनट के बाद हमें वाइंड अप करना है, तो मैं चाहता हूँ मुद्दे पर बात हो। कमिंग बैक टू द मुद्दा, हमने ये भी देखा था ट्रायल कोर्ट में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इंटरिम बेल थी, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल जी कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, उनके खिलाफ सीबीआई में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है,
और उनको बेल दी गई थी बाकायदा से बाइज्जत तरीके से चुनाव कैंपेन करने के लिए। अगर सही मायने में सुप्रीम कोर्ट को, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, अगर उनको लगता कि वाकई में ये कुछ एविडेंस को टैम्पर कर देंगे या इन्फ्लुएंस कर देंगे विटनेसेस को, तो नहीं मिलती उनको बेल। तो ये बात तो हमें सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश को हम सबको, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी हो, इज्जत करना चाहिए कि वो एक बार इंटरिम बेल पे बाहर आ चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब तक ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और जो मनी ट्रेल है वो एस्टैब्लिश नहीं होगी, ना ईडी, ना सीबीआई, कोई भी, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं रख सकता है। अरविंद केजरीवाल जी एक इलेक्टेड पॉपुलर पीपल्स मैंडेट उनको मिला हुआ है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है वो, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है और अगर ईडी सबूत नहीं पेश कर पा रही है, तो आप इन्फिनिट टाइम के लिए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में नहीं समय बचाने। निशा जी, मैं चाहता हूं जल्दी से आप कनिका जी से और आखिरी कमेंट लेने, उसके बाद वाइंड अप करते हैं, समय नहीं बचा बिल्कुल भी, 10 सेकंड में। बिल्कुल बिल्कुल कनिका जी, देखिए आपने सुना और ये तमाम चीजें यहाँ पर हुदा जी ने कहीं जो भी आप आरोप उन पर लगा रही थी, उन्होंने तमाम चीजों का जवाब दिया। और बिल्कुल सही बात है, जब सुप्रीम कोर्ट उन्हें बिना जमानत मांगे जमानत दे सकता है, तो अभी इस तरीके से आनंद फानंद में जो पूरा फैसला लिया गया, रोक लगा दी गई, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कह दिया कि इस तरह से बिहेव किया जा रहा है मानो कोई मोस्ट वांटेड आतंकवादी हो, आपको नहीं लगता इसमें थोड़ी सी लीनियंसी रखनी चाहिए थी कोर्ट को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बेल हुई थी वो इंटरिम बेल थी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बेल एंड रेगुलर बेल, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरिम बेल के जो पॉइंटर्स है वो नॉर्मल बेल में, रूटीन बेल में आप उसको मिक्सअप नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर आप इंटरिम बेल की ही बात करते हो तो उसमें और भी बहुत सारे पॉइंटर्स थे। उसमें ये भी पॉइंटर्स थे कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो मीडिया में नहीं आएंगे, वो अपने ऑफिस को रिटेन नहीं करेंगे, ये सारे पॉइंटर्स भी थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली डायरेक्शन, ये लॉ ही है, वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगा। मैम देखिए, बीच में बोलने का तो मतलब है नहीं। मेरा आखिरी for campaigning for the Lok Sabha elections. कोई बहुत अच्छा पॉइंट है, आप अपनी बात जल्दी से फिनिश कर दीजिए प्लीज कनिका जी, उसके बाद हुदा जी से हम छोटा सा रिप्लाई लेंगे इस पर। राइट, तो इंटरिम बेल और जो रेगुलर बेल है वो डिफरेंट है और डिफरेंट ग्राउंड्स पे ही बेल मिलती है। सेकेंडली, जब मैं बात करती हूँ एविडेंस टैम्पर की, तो दिस पर्सन इज इन अ वेरी मच पोजीशन टू टैम्पर द एविडेंसेस। जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा तो इट्स अ वेल सेटल्ड लॉ कि अगर उनको बाहर रिलीज भी किया जाता है तो वो टैम्पर नहीं कर सकते। वो इंटरिम बेल की बात है, इंटरिम बेल में उनको सरेंडर करना था। अभी दिस कैन नॉट बी। ठीक है, आखिरी कमेंट आपका 10 से 12 सेकंड। मैं बस ये कहूंगी कि एट द एंड ऑफ द डे ट्रुथ ऑलवेज ट्रायम्स, सत्यमेव जयते। जनता के सामने सारे फैक्ट्स हैं, मीडिया तमाम फैक्ट सामने रख रही है, सच बहुत देर तक नहीं छुप सकता और हमें पूरा यकीन है कि अच्छी बात तो आपने की कि आपने कहा कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत जरूर होगी, आपका ऐसी उम्मीद है, तो उम्मीद करते हैं अब हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला दिया जाता है या लिया जाता है। अब अरविंद केजरीवाल को क्या राहत मिलेगी या वाकई में उनकी जो आफत है वो बरकरार रहेगी, क्या वो जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी करिए। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो ना हो, अब ये हाई कोर्ट तक रुकने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है इनके पास, ये बात सच है। ठीक है कनिका जी, आपका धन्यवाद, और हुदा जी आपका भी धन्यवाद, निशा आपका भी बहुत धन्यवाद मेरा सहयोग देने के लिए और सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, ये अपने आप में एक अहम सवाल है, इंतजार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अदालत का फैसला है और अदालत के फैसले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ट्रायल कोर्ट से जरूर उनको राहत मिली, लेकिन हाई कोर्ट ने अब बेल पर स्टे लगा दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, उनके कार्यकर्ताओं को, इसके साथ उनके परिवार को अब इंतजार करना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी या फिर नहीं। हाल फिलहाल की बात करें तो अभी नहीं होगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 4 न्यूज़ इंडिया।